अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही ज़बरदस्त हमने बना ली है बिहारी बोटी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 2 किलो के बराबर बोटी और इसके इतने छोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं। सबसे पहले इसमें हम शामिल करने लगे हैं दही। दही मैंने ले लिया है यहाँ पे 1 कप। जो चाय का कप होता है वो ले लिया है मैंने। यहाँ मैंने ले लिया है शान का तिक्का मसाला। ये मैं इसमें तकरीबन पूरा ही शामिल कर दूँगी क्योंकि बोटी ज़्यादा है तो उसका जायका अच्छी तरह से अंदर चला जाएगा। मज़ीद इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। 1 ही टेबलस्पून इसमें पपीते का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप मीट टेंडराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। इसके साथ ही शामिल करेंगे थोड़े से कुछ एडिशनल मसाले। शामिल करूँगी इसमें नमक 1/2 टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टी स्पून। बस अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मसाला बड़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और 1 घंटे के बाद जो है हम नेक्स्ट आगे का प्रोसेस करेंगे। 1 घंटे बाद कुछ इस तरह की इसकी सिचुएशन हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से मसाला जो है वो अंदर तक रच बस चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हमने चला देना है चूल्हे पे और चूल्हे पे जो है चला के हम इसको छोड़ देंगे। तेज़ आंच पे हमने इसे रखना है और एक बॉयल आने तक हमने इसका वेट कर लेना है। बॉयल आ गया था और आप देख सकते हैं कितने अच्छे बबल्स जो हैं इसके ऊपर आ रहे हैं। अब इसको मैंने ढक दिया था और ढक के पकने छोड़ दिया। थोड़ी देर में सारा पानी खुश्क हो चुका है और ये देख सकते हैं आप। आखिर में मैंने क्या किया कि मैंने एक ब्रेड के ऊपर दहकता कोयला रख के और इसको अच्छी तरह से कोयले की धुनी दे ली। तो जनाब ये हमारी बिहारी बोटी तैयार हो चुकी थी। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा इसमें कलर आया है। बहुत ही टेस्टी बनी थी, यह बहुत ही यम्मी बनी थी। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।